गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे रेंसिडिटी। क्या है रेंसिडिटी? इससे पहले हम लोग स्टडी किए थे नेक्स्ट में कौन सा, संक्षारण है ना, और कोरोजन। संक्षारण में हमने आपको बताया था कि जब कभी कोई भी मेटल्स है नमी के साथ उपस्थित होता है, ये नमी की उपस्थिति में चला जाता है, खुले आसमान में रह जाता है, या कहीं ऐसी जगह पर रखा हो, जैसे रखा हो जहां पर मॉइस्चर हो, नमी हो, है ना, इस तरीके हो, तो फिर वहां पर जो है उसकी ऊपरी परतें जो है सड़ने या गलने लगती है ना, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। क्या होता है, जैसे लोहा है, लोहे की कोई हमने एटम्स लिया, वो छड़ ली, और लोहे का छड़ ऐसी ओपन में हमने रख दिया। जब इसको ऐसी ओपन में हम रख देंगे तो क्या होगा, उसमें जंग लगने लगेगी। क्या लगेगी? जंग। वो ऑक्सीजन के साथ और वहां का जो एटमॉस्फेयर, जो मॉइस्चर है, उसके साथ वो रिएक्शन करने और बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, और उसका सफेद लाल अवक्षेप या फिर भूरा अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। तो उसको हटने की, उसको खराब होने की, ऊपरी लेयर हटने की क्रिया को हम संचारक कहते हैं। क्लियर, समझ आ रहा है? ये चीज बताए थे। मान लीजिए हमने कहा कि इस तरीके के ये कवर है, देखो कवर है, यहाँ कवर देखो ध्यान से, ये जो कवर था ये रेड है ना, तो ये रेड का रेड ही है अभी तक, इस पर कोई रिएक्शन नहीं हो, तो इसका मतलब ये तो रेड का रेड ही है। लेकिन ये भी रेड था, ये भी रेड था, कैसा हो गया? ये व्हाइट होगा। क्यों हो गया? क्योंकि इसका संचारण, क्या हो गया? संचारण। क्लियर? संचारण हो गया। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरीके लाइन के किनारे देख रहे हैं, ये सब संचारण, ठीक है। तो किसी भी चीज से वो ऊपरी परत हट जाए, गल जाए, है ना, खराब हो जाए, उसको हटने की क्रिया को क्या कहेंगे? क्लियर सर? तो ये कल हम आपको बता दिए थे, जिसमें बहुत सारी जंग लगना भी था, है ना, और एल्युमिनियम उसका चांदी का अवक्षेप था जो ब्लैकिश हो जा रहा था, और कॉपर का हरे रंग का जो है उसके साथ, ये सब चीजें हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेते हैं रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी क्या है, क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत? रेंसिडिटी क्या होती है कि मान लीजिए कोई हम लोग खाना बनाए, है ना, और खाना बनाने के बाद हमने क्या किया, उसको जो है तेज धूप में या खुला छोड़ दिए, रख दिए, है ना। अगर भोजन पकाने के बाद खुले में हमने रख दिया तो उसका स्वाद और उसमें गंध चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगी? वो स्वाद भी चेंज हो जाएगा और उसका गंध भी चेंज हो जाएगा। उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? रेंसिडिटी। समझ में आ गया? क्लियर, समझ में आया? जैसे कोई दूध है ना, अब आप सुबह से दूध रख दिए, अब रूम टेम्परेचर पर रखा है ना, किस पे रखा है? रूम टेम्परेचर पर। अब एटमॉस्फेयर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो जैसे ही आपने आए और देखा, अच्छा दूध रखा है ना, तो वो दूध में क्या आने लगी उसमें स्मेल आने, और जब पी रहे हैं तो हल्का सा टेस्ट उसका खट्टा हो रहा है। समझ रहे हैं? हॉट नहीं किया तब की बात बताओ, तो क्या हो गया उसमें, उसके मिलके क्या हो गया? रेंसिडिटी हो गई। क्यों? क्योंकि उसके स्वाद में और उसके टेस्ट में, स्वाद में और उसके गंध में अंतर आ गया, परिवर्तन हो गए। दिस इज द रेंसिडिटी। उसके लिए समझ में आया? क्लियर? तो उसको हम बोलते हैं विकृति गंधता, यानी उसके स्वाद में परिवर्तन। क्लियर? आगे देखें और देखें। मान लीजिए कोई हमने बसा ली, बसा और तेल समझते हैं, तेल लिक्विड, बसा भी आप जानते हैं, है ना, तो फैटी एसिड में आता है। तो इनको हम लेते हैं, तो उनसे जो खाद्य पदार्थ बन जाते हैं, उनसे जो खाद्य पदार्थ बने, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, एक ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण वो उसमें स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया को हम रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? फिर समझ लीजिए, जब तक नहीं समझ में समझ लेते, कोई भी खाद्य पदार्थ हमने बनाया, क्लियर, उसमें फैट्स भी है, वसा भी है, क्योंकि सब्जी बनाते समय हम लोग क्या डालते हैं? तेल डालते हैं, है ना, डालते हैं ना, कुछ लोग वसा भी डाल देते हैं, जैसे डालडा वगैरह है। ऑयल, और देखिए यहां पर थोड़ा सा देख लें,
बसा और तेल में क्या अंतर है, पहले यहां अंतर समझ। बसा क्या है और तेल क्या है। दोनों ही अगर हम गर्म कर दे तो वो भी लिक्विड में हो जाएगा, ये भी लिक्विड ही है। लेकिन अंतर क्या है, हम क्यों उसको बसा कहते हैं। बसा को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फैट, फैट्स, और इसको क्या कहते हैं, ऑयल। क्लियर। तो बसा क्या है, फैट क्या है, यानी और तेल क्या है, क्या अंतर है, देख लीजिए। बेपदार्थ, ध्यान समझिएगा, बेपदार्थ जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, बेपदार्थ जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं उन्हें हम बसा कहते हैं। क्लियर। बेपदार्थ जो रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रूम टेम्परेचर कहलाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रूम टेम्परेचर कहलाता है। क्लियर। तो बेपदार्थ, वे खाद्य पदार्थ, वो बेपदार्थ जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं उन्हें हम बसा कहते हैं। क्लियर। जैसे डालडा, डालडा, डालडा आप ध्यान से देखो, अभी मार्केट में जब लेने जाओगे तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर वह जब जैसे ही निकालें तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा करता है, सॉलिड रहता है। समझ आ रहा है, तेल जैसा नहीं होता है। क्लियर, तेल जैसा नहीं होता। और क्या होता है, जैसे घी, घी भी आप देखो, घी भी आप देखेंगे तो घी भी देखेंगे तो हम क्या करेंगे, घी को हम देखेंगे तो घी भी हमारा कैसा होता है, सर्दियों में देखो जम जाता है, ये भी सब सॉलिड होता है, लेकिन तेल कभी नहीं जमता। समझे। तो क्लियर, समझ में आ गया। तो बेपदार्थ जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं बसा कहलाते हैं। अब आइए तेल पे। बेपदार्थ जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं उन्हें हम तेल कहते हैं। क्लियर। अब तेल में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तेल में आते हैं, तेल में आता है आपका मस्टर्ड ऑयल आता है। हाँ, ये मस्टर्ड ऑयल कभी देखो सॉलिड कहां बदलता है, वो हमेशा तेल ही रहता है, वैसे ही लिक्विड भी रहता है। क्लियर समझना है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खाद्य पदार्थों की, ये समझ आ गया। अच्छा, तो जो खाद्य पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो जिसके कारण उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं या फिर विकृति गंधता कहलाती है। क्लियर, विकृति गंधता कहलाती है। समझ आ गया। अब स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, मैंने कहा तो विकृति गंधता। नंबर 2, स्वाद में, स्वाद में परिवर्तन। और किस में परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है और उसके गंध में यानी सुगंध में, और वह सुगंध, सुगंध में भी परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। तो जब इनमें परिवर्तन होता है तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। आगे देखो, अब क्या करें, अगर ऐसे खाद्य पदार्थ है जिसकी हमें, अब खाद्य पदार्थ हम लोग जब बनाते हैं खाना तो ये तो कहते नहीं कि उसकी रेंसिडिटी हो जाए, ये सोचते हैं हम, ये सोचते हैं कि रेंसिडिटी ना हो, जो नेचुरल जो स्वाद है उस समय जब हमने बनाया था तब जो स्वाद था वही स्वाद हमेशा रहे। लेकिन स्वाद में परिवर्तन तो होता ही है क्योंकि उनके अंदर क्या हो जाती है, रेंसिडिटी हो जाती है। तो हमें कैसे, क्या हम उपाय करें, कैसे उपाय करें जिसके कारण रेंसिडिटी ना हो। क्लियर। तो हम क्या करें इनको, तीसरा नंबर, पहले देखिए अब क्या करें इसके लिए जो ना हो। हमने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद, खाना बनाए उस खाना को हमने कहां रखें, बता रहे फ्रिज में है ना, किसमें रखें। खाद्य पदार्थ हमने जो बनाने के बाद उसे में हम ऐसे पात्र में रखें जिसमें हवा का आदान प्रदान ना हो, उसमें हवा ना जाए। बर्तन को ऐसा हमारा पॉट हो जिसमें बर्तन ना हो, जैसे हॉट पॉट होता है, रोटी रखने वाला
हॉट स्पॉट होता है। जैसे आपने रोटी, मम्मी दीदी जो बनाती है खाना को और उसको रोटी को उसमें रख देती है और लॉक लग जाता है, जब भी निकालते हैं तो एकदम हॉट निकलती है ना। तो उस रोटी का, उस खाद्य पदार्थ का क्या नाम है, रेंसिडिटी नहीं होगा और वो स्वाद में वैसे ही रहेगी जैसे कि वो अभी बनाई गई। क्लियर समझ में आ रहा है? तो क्या करें, हम ऐसे बर्तन में रखें जिसका हवा ना तो जा सके ना वो निकल सके। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि वायुरोधी बर्तन, वायुरोधी बर्तन में रखो। क्लियर समझ में आया? वायुरोधी बर्तन, ऐसे बर्तन में हम रख दें जिसको ना तो हवा अंदर जा सके ना बाहर आ सके। जब हवा नहीं आएगी तो उसमें हीट भी, अंदर की हीट अंदर ही रह जाएगी और बाहर की बाहर रह जाएगी। क्लियर समझ आ रहा है? आगे उसके बाद हम लोग क्या करें, ठीक है, ऐसी जगह रखें। जैसे हमने देखा, आप खाद्य पदार्थ को देखो कि जब हम उसको बना लें तो संभवतः हम उसे सूर्य के प्रकाश में ना, खाद्य पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में नहीं रखें, क्योंकि कुल मिला के यह है कि जहां टेम्परेचर अधिक हो, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जहां पर हो वहां नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि उसमें उसका रेंसिडिटी होने की संभावना ज्यादा होती है। रेंसिडिटी होता क्यों है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, लाइक पैरामीशियम, अमीबा, यूक्लिना, है ना, कवक, फंजी, ये सब ऐसे हैं जो कि फूड पदार्थों को खराब करते हैं। क्लियर? और यही ये फर्मेंटेशन करने का कारण है। कोई भी चीज जब खराब होती है तो इसी कारण होती है, क्योंकि इसमें फंगस वगैरह लग जाते हैं या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ही ये खराब होते हैं। तो हमें क्या करना है, उसको हम क्या करें कि खाद्य पदार्थों को हम क्या करें, सूर्य के प्रकाश में न रखें। क्योंकि हम ओपन जगह पर रख देंगे तो वहां पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे जीव, एक जीवी है, एक कोशिकीय जीव, उनका क्या होगा, उनमें जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम्स बड़ा स्पीड में होने लगेगा और वो बहुत जल्दी वो उनकी संख्या बढ़ेगी, जिसके कारण वो एक्टिव हो जाएंगे और उस पदार्थ को खराब करेंगे। क्लियर? तो हमें सूर्य के प्रकाश में उस खाने को नहीं रखना है, खाद्य पदार्थों को सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना है। क्लियर समझा है? आते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना, सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात करें तीसरे की। हम रेंसिडिटी की बात कर रहे हैं, रेंसिडिटी ना हो, यही ना चाह रहे हैं। अब हम लोग खाना बनाए, पता लगा रेंसिडिटी हो गई, है ना। अब ये क्या नाम है, सुजीत आया और खा के चला गया। अब क्या होगा, अंदर उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, रेंसिडिटी स्पीड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? हमारे बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। तो अंदर जैसे ही भोजन पड़ेगा उसकी रेंसिडिटी और तेज हो जाएगी, और जैसे ही वो तेज हो जाएगी तो कहीं दस्त हो जाएगा, कहीं उल्टी हो जाएगी, समझ में आ रहा है, कहीं पेचिश होने लगेगी। क्लियर? और कुछ नहीं होगा तो उल्टी तो स्वाभाविक। क्लियर? तो इसलिए हमें उसको सूर्य के प्रकाश में ओपन नहीं रखना है। क्लियर? क्लियर है? तो हम क्या करें, तीसरा देखें। जब हम सूर्य के प्रकाश नहीं रखना है तो भोजन को एक प्रशीतन, किसमें, प्रशीतन के अंतर्गत रखना है। अब ये प्रशीतन क्या है समझिए। हम भोजन को बनाए और हमारी सब्जी बनाई, सब्जी में हमने फैट भी डाला है, उसमें ऑयल भी डाल दिया है, ठीक है ना। तो उसको बनाने के बाद हम इस फ्रिज के अंदर उसको रखें।
प्रशीतन का मतलब होता है कि रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर। क्लियर? रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर कितना होगा? 8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फ्रीजर के अंदर जाएंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, 4 डिग्री, क्योंकि पानी का बर्फ बनना 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है। क्लियर समझ में आ रहा है? तो इसका टेम्परेचर जो है, इसका टेम्परेचर जो है, अभी हम एक देख रहे थे वीडियो, तो एक लड़का का, एक अपने लड़का, उसके माँ अपने बच्चे से कह रही है, तो क्यों तुम सुबह जल्दी जाग गए हो आज? उन्होंने कहा जैसे मम्मा मैं बहुत जल्दी जाग गया हूँ। अच्छा, तो मम्मा एक बात बताएं? हाँ बताओ। मैं नाइट में जगा मम्मा, तो बहुत, जैसे ही हमने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा हमने खोला तो मम्मा बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी। क्या चल रही थी? ठंडी हवा चल रही थी। और मम्मा उसमें जैसे हमने दरवाजा खोला, मैं जगा और दरवाजा जैसे ही मैंने खोला, मम्मा एकदम लाइट जल गई, और जब लाइट जल गई तो ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही थी। पिताजी बोले नालायक, जाके फ्रिज में टॉयलेट कराया। समझ रहे पिताजी क्या बोले? तो बोले नालायक, आज फिर जाके फ्रिज में टॉयलेट की। तो वो लड़का कहाँ जाता था? क्योंकि उसने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलने के बाद हवा, ठंडी ठंडी हवा आई, और वहीं जाकर टॉयलेट करके चला है। तो मतलब यह है, प्रशीतन मीन्स होता है उसका टेम्परेचर, भले एटमोस्फेयर टेम्परेचर से कम। क्लियर है? जहां पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। देखिए 0 में बर्फ जम जाएगी, ठीक है, और 0 से लेकर के 4 तक पानी जब जमता है तो ऊपरी सतह से जमता है, हमेशा याद रखना, ऊपरी लेयर से, नीचे से नहीं, बॉटम से नहीं जमता, ऊपर से। ऊपरी जो है धीरे 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 कोल्ड होता चला जाएगा, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बर्फ बन जाएगा। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बिल्कुल एकदम ऊपर बिल्कुल कोल्ड होता है, फिर यहां से जमना शुरू हो जाता है। फिर 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, इस तरीके से ये जो टेम्परेचर है ये फ्रिज के अंदर होते हैं। और इन्हीं टेम्परेचर पे हम खाना को रख दें तो काफी समय तक रखा रहेगा, तो उसमें क्या नहीं होगी? रेंसिडिटी नहीं होगी। और इस रेंसिडिटी जब नहीं होगी तो खाने में, हमारे में स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? हाँ ना, माइनस में कहां चला जाएगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ। हाँ ठीक है, तब 0 में उसके अंदर तो रहेगा ही, इसके अंदर तो माइनस में भी चला जाएगा। हाँ फ्रिज के अंदर चला है। फ्रीजर की बात करो, फ्रीजर की 0 से तो बनना शुरू हो गया बर्फ, समझे? तो क्लियर समझ में आ रहा है? तो क्योंकि तभी तो हम लोग सेट करते हैं ना उसको। तो ये प्रशीतन मीन्स होता है कम ताप पर। कितना? कम ताप पर। क्लियर? तो ये कम ताप पर हो गया, इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में आप देखो, थोड़ा सा गौर दीजिए, कुछ छोटे छोटे जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्या चीज पसंद करते हैं? चिप्स। चिप्स पसंद करते हैं ना, जो कि वो पैकिंग होती है। चिप्स जो है आलू का बना होता है। आप देखिए, यही व्यापार है, यही मार्केट है कि 10 रुपए किलो आलू, और चिप्स बनने के बाद वो कितना महंगा बिकता है। किस हिसाब से? अरे भाई, जो आप 10 का पैकेट लेके आते हैं उसमें कितना वेट होता है? 10 ग्राम होगा, 20 ग्राम होगा, हम कह रहे 25 ग्राम का होगा। अब बताइए 10 रुपए का 25 ग्राम, समझ रहे ना? तो इसलिए अब चिप्स की बात, चिप्स है, कुरकुरे हैं जो बच्चे खाते हैं, जो पैकिंग वाली चीजें हैं, तो क्या करते हैं ये इतने समय तक इनके अंदर रेंसिडिटी क्यों नहीं होती? बताइए क्यों नहीं होती? पैकिंग तो होती है, लेकिन इनके अंदर रेंसिडिटी क्यों नहीं होती? क्यों चिप्स का स्वाद में परिवर्तन नहीं होता? और देखो कितने समय तक रखे रहते हैं, लेकिन स्वाद में परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम चिप्स के अंदर से जब भी हम पैकिंग करते हैं, जो खाद्य पदार्थ होता है, जब आप पैक करते हैं
तो उस पैक से ऑक्सीजन पूर्णता हटा देते हैं। क्लियर? हम पूर्णता उसमें से ऑक्सीजन हटा देते हैं। जब भी पैकिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रखते, क्योंकि हमने अभी बताया है, क्योंकि उसकी उपस्थिति जब रहेगी तो उसमें क्या होगा, रेंसिडिटी। क्लियर समझ आ रहा है? क्योंकि उसमें जो है हम पूर्णता ऑक्सीजन को हटा देते हैं, लेकिन उसका स्वाद वैसा ही रहे जैसा कुरकुरे हैं, जो सब चीज कुरकुरे होते हैं ना, और चिप्स वगैरह देख, मॉइस्चर अंदर ना जाए। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं और उस पैकिंग में क्या करते हैं, हम चिप्स में नाइट्रोजन भर देते हैं। आप लोग कहते हैं कि पैकिंग में देखो कितनी हवा भरी है, चिप्स लेके आओ हुआ मार्केट से, फूला हुआ नजर आता है, ऐसा लग रहा है कितना एकदम कितनी ज्यादा चिप्स है। बच्चे तो देख करके एकदम उनके चेहरे पे ललाट आ जाता है, एकदम ग्लो आ जाता है कि इतने सारे चिप्स है। जैसे वो फाड़ते हैं मुरझा जाते हैं, अरे थोड़े से, समझ आ गया? तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और ऑक्सीजन को हटा देते हैं। क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन को इसमें रखेंगे तो उसमें रेंसिडिटी हो जाएगी, उसके स्वाद में परिवर्तन हो जाएगा और उसके गंध में भी परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर? नाइट्रोजन को जब उसमें रख देते हैं तो उसके अंदर रेंसिडिटी नहीं हो पाती है और उसके स्वाद में और गंध में परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, रेंसिडिटी नहीं होता है। इसी के लिए अब आपकी समझ में आ गया होगा, इसी को कहते हैं हम रेंसिडिटी। अगर हमें रेंसिडिटी से बचाना है खाद्य पदार्थों को, तो हमें उसको रूम टेम्परेचर से नीचे वाले टेम्परेचर में अच्छी तरह उसको रखना होगा, फ्रिज में उसको सेपरेट रखना होगा कुछ समय के लिए, तो हम उसको रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं। अगर खुले हवा में रख दी तो निश्चित रूप से उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। सब्जी का सड़ना, सब्जी जो सड़ जाती है, कदे देखे वो कहे मम्मी देखो सब्जी क्या हुआ, स्मेल आ रही, मम्मी भी देखती हैं, हाँ बेटा खराब हो गई है, तो क्या हो गया, उसको रेंसिडिटी हो गई है। इसलिए समझ में आया, सब्जी में रेंसिडिटी हो गई है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसी के साथ अगला टॉपिक में मिलेंगे, है ना? अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया है ना, तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, जय जय।